नमस्कार मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से आज की इस दिव्य चर्चा को शुरू करते हैं। क्या आप भी रोज नाम जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, या अपने गुरु का मंत्र जप करते हैं, या अपने इष्ट का नाम जप करते हैं और मन में एक सवाल आता है कि पता कैसे चले कि हमारा किया हुआ जप काम कर रहा है या नहीं, हमारा जप सफल हो रहा है या नहीं। तो मेरे प्यारे परिजनों, आज का ये संदेश आपके लिए इसी प्रश्न का उत्तर है। गुरुदेव कहते हैं ये समझने में कोई बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक संकेत ही काफ़ी है। और ये एक संकेत क्या है, वह आज हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही शांति से और बहुत ही ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से नाम जप करते हैं तो आज के बाद आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस पवित्र चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक निवेदन है। गुरुदेव का ये ज्ञान आप भारत के किस कोने से सुन रहे हैं, एक कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि गुरुदेव का प्रकाश कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम गुरुदेव के साहित्य से वह एक सबसे बड़ा प्रामाणिक संकेत समझेंगे, जिसे सुनकर आप स्वयं जान जाएंगे कि आपका जब फल देने लगा है, वह संकेत आपके जीवन को बदल देगा। तो आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों की ओर। मित्रों, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने हजारों प्रवचनों और पुस्तकों में नाम जप की महिमा को विज्ञान की कसौटी पर समझाया है। गुरुदेव कहते हैं नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का एक पवित्र सेतु है। आजकल लोग सोचते हैं कि जप का फल मतलब कोई चमत्कार होगा, कोई प्रकाश दिखाई देगा, कोई आवाज़ सुनाई देगी, पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं भीतर होता है। नाम जप का पहला और सबसे प्रमाणिक फल है तुम्हारे स्वभाव का परिवर्तन। गुरुदेव कहते हैं तुम आम का बीज बोते हो, बीज जमीन के नीचे है, तुम रोज उसे पानी देते हो। क्या तुम हर रोज जमीन खोदकर देखते हो कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं? नहीं देखते ना। तुम उसकी सेवा करते रहते हो और एक दिन वह बीज स्वयं अंकुरित बनकर बाहर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार नाम जप भी है, ये आत्मा का बीज है। इसका फल तुरंत नहीं दिखाई देता, ये भीतर ही भीतर काम करना शुरू कर देता है। और वह एक संकेत कौन सा है जिससे पता चले कि हमारा नाम जप काम कर रहा है? परम पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत ही सुंदर और 100% प्रमाणिक उत्तर दिया है। गुरुदेव कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा जप अब सिद्ध हो रहा है। वह पहला और एकमात्र संकेत है तुम्हारी रुचि में परिवर्तन। गुरुदेव कहते हैं नाम जप करने से पहले जिस व्यक्ति को निंदा सुनने में, व्यर्थ की बातों में, क्रोध करने में, चिंता करने में रस आता था, अब उसी व्यक्ति को उन चीज़ों में अरुचि होने लगती है। और जहाँ पहले अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, सत्संग सुनने में, शांत रहने में, दूसरों की सहायता करने में मन नहीं लगता था, अब उसी में मन लगने लगता है। यही सबसे बड़ा संकेत है। यदि आपको अब शांत संगीत अच्छा लगने लगा है, यदि आपको अब किसी से ईर्ष्या करने की बजाय उसके सुख में सुख महसूस होने लगा है, यदि क्रोध आने पर भी आप पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, थोड़ा रुक जाते हैं, सोच लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहन बधाई हो, आपका नाम जप 100% काम कर रहा है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। गुरुदेव ने इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। वे कहते हैं मन एक बगीचा है, जब आप नाम जप करते हैं तो आप उस बगीचे में
सुगंधित फूलों के बीज बो रहे हैं। जब फूल उगेंगे तो कांटे अपने आप कम होने लगेंगे। नाम जब आपके मन के बगीचे से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी कांटों को धीरे धीरे हटाकर वहाँ प्रेम, करुणा, शांति, प्रसन्नता और सद्बुद्धि के फूल उगा देता है। मित्रों, इसलिए जो साधक ये पूछता है कि मेरा नाम जप कर रहा है या नहीं, उसे गुरुदेव कहते हैं, बेटा बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। विचारों में पवित्रता बढ़ी है कि नहीं? क्या तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए दया बढ़ी है या नहीं? तो तुम्हारा जप सफल है, यदि बढ़ी है तो। दूसरा संकेत जो गुरुदेव बताते हैं वह है परिस्थितियों में नहीं, दृष्टिकोण में परिवर्तन। पहले छोटी छोटी बातों पर आप दुखी हो जाते थे, अब बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी आपके भीतर अटूट विश्वास बना रहता है। मित्रों, गायत्री माता, गुरुदेव मेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जो भीतर का विश्वास है, वे जो भीतर की निर्भरता है, निर्भयता है, यही नाम जप की सबसे बड़ी सिद्धि है। मित्रों, गुरुदेव कहते थे, नाम जप का उद्देश्य परिस्थितियों को बदलना नहीं है, मन स्थिति को बदलना है। जब मन स्थिति बदल जाएगी तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। मित्रों, तीसरा संकेत है आवश्यकताओं का सहज पूर्ण होना। जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम जप करता है, उसे मांगना नहीं पड़ता। वह परमात्मा का पुत्र है। परमात्मा अपने पुत्र को अपनी वसीयत दे देता है, अपनी जायदाद दे देता है। उसी प्रकार परमात्मा उसके सब कार्य, सब इच्छाएं पूरी कर देता है। उसके जीवन की जो वास्तविक आवश्यकता है, वह किसी न किसी माध्यम से पूरी होने लगती है। उसे सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, सही समय पर सही सलाह मिल जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये उस पवित्र तरंग का परिणाम है जो आप जप के माध्यम से ब्रह्मांड में भेजते हैं। मित्रों, इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, कभी भी ये संदेह मत कीजिएगा कि आपका जप व्यर्थ हो रहा है। गुरुदेव का वचन है, इस सृष्टि में किया गया कोई भी सत्कर्म, कोई भी पवित्र नाम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। यह आपके खाते में, आपके सूक्ष्म संस्कारों में जमा हो रहा है। आज से आप भी जप करने बैठो तो इस संकेत को याद रखिएगा। अपने मन से पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा, क्या कल से आज मैं थोड़ा अधिक शांत हूँ? क्या कल से आज मेरी वाणी थोड़ी अधिक मधुर है? क्या कल से आज मेरे मन में किसी के प्रति थोड़ी अधिक करुणा आई है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप सही मार्ग पर हैं। मित्रों, आपका नाम जप काम कर रहा है। और यदि अभी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा तो निराश मत होइए। जप को अधिक श्रद्धा से और अधिक नियमितता से और अधिक प्रेम से कीजिए, बीज को समय दीजिए। गुरुदेव कहते हैं, नाम जप को कभी भी बोझ मत समझो। ये तो अपने प्रियतम से मिलने का, अपनी माता की गोद में बैठने का अवसर है। इसे प्रेम से करो, गिनती पर ध्यान मत दो, भाव पर ध्यान दो। मित्रों, तो आइए आज के इस दिव्य संदेश के अंत में हम ये संकल्प लें कि हम अपने नाम को, अपने जप को और अधिक पवित्र और अधिक प्रेमपूर्ण बनाएं। हम अपने परिवर्तन को ही अपनी प्रगति का प्रमाण मानेंगे। आप सभी के जीवन में नाम जप की ये ज्योति सदा प्रज्वलित होती रहे। आपका जीवन शांति, प्रेम और प्रकाश से भर जाए। यही गायत्री माता और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया तो इसे अपने अन्य परिजनों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि वे भी एक संकेत को समझ सकें। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। और कमेंट में लिखिए आप ये दिव्य संदेश कहाँ से सुन रहे हैं।